और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। मॉडल टाउन मंदिर जी में भी महाराज श्री आपका मंगल प्रवास अभी हुआ, साथ ही साथ हाँ सभी मंदिरों की समिति से निवेदन है कि पधारें और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। हाँ नहीं गोला और दीजिए, और श्रीफल दीजिए, श्रीफल दीजिए, हाँ साथ में श्रीफल। और महाराज श्री मंदिरों की समिति के पश्चात आज बहुत ही पावन अवसर है कि दिगंबर जैन औषधालय के महाराज श्री दिगंबर जैन औषधालय महाराज जी, जो कि यहाँ की एक संस्था है, उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज अपने 75 वर्ष पूरे होने की प्रसन्नता के अवसर पर मैं औषधालय की पूरी टीम को यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ, प्रधान श्री आदेश बजाज जी को, कि वे अपनी पूरी टीम के साथ आकर के गुरुवर का आशीष ग्रहण करेंगे। औषधालय दिगंबर जैन औषधालय की पूरी टीम और साथ ही महावीर जयंती समिति के श्री मुकेश भैया जी से निवेदन है कि आएं और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें। मुकेश जी अकलंग शरणालय प्रबंधन समिति के भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो निवेदन है और पूरी टीम के साथ महावीर जयंती समारोह समिति आइए आइए और श्रीफल समर्पित करेंगे। महावीर जयंती समारोह समिति और तो कोई नहीं रह गया ना, सारे तो बहुत हो गए। महिला समिति को नॉलेज हो। साथ है मैं महिला समिति से जो भी प्रधान यहाँ पर हैं उनसे निवेदन है, मात्र प्रधान जो भी महिला समिति से हैं, चाहे वो कोई भी मंडल हो महिला समिति का, उनसे निवेदन है कि आए गुरुवर के पावन चरणों में अपनी पूरी समिति की ओर से श्रीफल समर्पित करेंगे। और इसी क्रम में आज बड़ी प्रसन्नता रेवाड़ी जैन समाज को हो रही है कि हमारे बीच में ग्वालियर से जो आर्यन कॉलेज है उनकी जो अध्यक्षा हैं, चेयरमैन, उनकी जो चेयरमैन हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आर्यन कॉलेज की चेयरमैन को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ आएँ और सकल दिगंबर जैन समाज रेवाड़ी का आतिथ्य स्वीकार करते हुए गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगी। निवेदन है आर्यन कॉलेज की चेयरमैन महोदया से। बाद में अभी सपरिवार पधारें और पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और श्रीफल समर्पित कर रहे हैं आर्यन कॉलेज की चेयरमैन महोदया। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा तुगलकाबाद से जो भी महानुभाव हमारे बीच में आज पधारे हैं, जो भी महानुभाव तुगलकाबाद से, प्रधान जी, हाँ तुगलकाबाद जैन समाज के प्रधान जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि श्रीफल लेकर के गुरुवर के पावन चरणों में अपनी गुरु भक्ति प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ ग्वालियर जैन समाज के, हाँ ग्वालियर जैन समाज के जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित है उनसे भी निवेदन है कि गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। ग्वालियर जैन समाज से जो भी महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि वे यहाँ पधारें और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। साथ ही साथ बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज एलग महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के पिताजी श्रीमान रवि जैन जी, माता जी श्रीमती सविता जैन जी और उनकी बहन नेहा जैन जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा गृहस्थ अवस्था के माता पिता और बहन जी को कि वे यहाँ आएं और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। निवेदन है श्रीमान रवि जैन जी,
यहाँ उपस्थित श्रीमती सविता जैन जी और बहन नेहा जैन जी, आइए। और श्रीफल समर्पित करने के पश्चात अब मैं अपनी और अधिक गुरु भक्ति पाद प्रक्षालन के माध्यम से समर्पित करने के लिए, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मैं रेवाड़ी जैन समाज के जितने भी प्रधान हैं और जो भी सचिव हैं वो यहाँ पधारें और आज का जो पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जितनी भी समितियों के प्रधान और सचिव महोदय हैं उनको प्राप्त हो रहा है, वे पधार करके पूज्य महाराज श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। लेकिन मैं साथ ही निवेदन करूंगा जैन समाज के जो हमारे 5 पदाधिकारी हैं वे साथ में अवश्य पधारें और साथ में जितनी भी समिति है उनके प्रधान और सचिव महोदय से निवेदन कि पधारें और पाद प्रक्षालन की क्रिया को पूर्ण करें। हाँ, और अकलंग समिति के भी उप प्रधान श्री राकेश जी और चुन्नीलाल जी जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी निवेदन है कि पधारें और पाद प्रक्षालन की क्रिया को संपन्न कराएं। आइए, हेमराज जी जैन साहब मुनि संघ सेवा समिति के सचिव और भी जो महानुभाव और साथ में हमारे बीच में श्री सतीश जी जैन साहब जैन बुक डिपो से उपस्थित है, उनसे भी निवेदन है। मैं आपको विशेष बात बताऊं, अकलंग शरणालय छात्रावास के बच्चों को किसी भी तरह की स्टेशनरी की कभी भी आवश्यकता पड़ती है, खुले हृदय से और खुले मन से सतीश जी का सहयोग हमेशा अकलंग शरणालय छात्रावास के बच्चों को प्राप्त होता है। और मैं ऐसे सतीश जी से भी निवेदन करूंगा कि आप आएं और ये ज्ञान का कार्यक्रम है और आप ज्ञान की संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपकी भूमिका बनती है, आइए और अपनी सहभागिता प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की। आइए, कहाँ है? साथ में मैं निवेदन करूंगा अकलंग शरणालय छात्रावास के पूर्व प्रधान श्रीमान प्रवीण जी से कि वे भी आएं और पाद प्रक्षालन की कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। श्री प्रवीण जी, पूर्व प्रधान अकलंग शरणालय छात्रावास। हाँ, साथ में महेंद्र कुमार जी जैन सर्राफ, मुझे सामने नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आइए साहब, महेंद्र कुमार जी साहब। निवेदन है राजीव जी से भी पधारिए। हाँ, अब सभी की भावना है तो मैं थोड़ा सा समय और लगेगा महाराज श्री, मैं मॉडल टाउन समिति के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि पाद प्रक्षालन की क्रिया में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। मॉडल टाउन समिति के लोग, जो मुझे आदेश ऊपर से होता जा रहा है, मैं वो आदेश की गंगा बहा रहा हूं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, लोग गुरुवर के पाद प्रक्षालन में लाइन लगा करके खड़े हुए हैं कि कब उनकी बारी आए और कब उनका नंबर आए। हाँ, और अब मैं जो भी महानुभाव पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं, निवेदन है खुले मन से उनका स्वागत है, आएं। और मैं पूर्व प्रधान प्रवीण जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आकर के पाद प्रक्षालन की इस क्रिया में अपनी सहभागिता कर लिया। साथ में निवेदन है जो भी महानुभाव, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो भी पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं पधारें, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, अत्यंत हर्ष का विषय है और महाराज श्री का विशेष प्रभाव है। हमारे महेंद्र कुमार जी सर्राफ, श्रीमती कमला देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री मामन चंद जी जैन सर्राफ ने
महाराज जी के निमित्त से भाव विभोर होकर 1 लाख रुपए की राशि इस ब्रह्म सागर मांगलिक भवन के लिए और 13,000 रुपए की राशि एक हॉल के लिए दी है। मैं उनके अकलंग संचालक समिति की ओर से विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहूंगा। बहुत सुंदर। और अब मैं हमारे बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आर्यन जो कॉलेज ग्वालियर से है उसकी चेयरपर्सन महोदया निवेदन है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आएँ और 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात आज इस प्रसंग पर जरूर रखें। आप रेवाड़ी पहली बार पधारी होंगी। यहाँ पर भी 7 भव्य विद्यालय हैं। उन विद्यालयों को अभी आपने देखा या नहीं देखा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जैन समाज रेवाड़ी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। लगभग 5,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं और उसी जैन पब्लिक स्कूल का प्रताप ऐसा है कि उसी जैन पब्लिक स्कूल की बदौलत आज अकलंग शरणालय छात्रावास की स्थापना यहाँ हुई, जिनके 45 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ चेयरपर्सन महोदया से। बोलिए राष्ट्र संत श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितनी जोर से हम बोलेंगे उतनी ही आनंदमय ये सभा हमारी प्रारंभ हो पाएगी। बोलिए राष्ट्र संत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए राष्ट्र संत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए राष्ट्र संत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की एवं समस्त मुनि संघ की जी प्रणाम। इस सभाकार में मंच आसीन हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे देवादिदेव, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्री पावन चरणों में हम ग्वालियर वीर सेवा समिति के द्वारा बारंबार नमस्तु 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 करते हैं। सभी मुनि संघ को भी हमारी ओर से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव की कृपा से कि मैं आपके बीच कुछ अपनी बात को रखने जा रही हूँ। गुरु से ज़िंदगी चालू होती है, गुरु से ज़िंदगी चालू होती है और गुरु पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिसकी ज़िंदगी में गुरु होते हैं उसकी ज़िंदगी तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाती है। संसार में सब कुछ मिल जाता है बड़ी आसानी से, संसार में सब कुछ मिल जाता है बड़ी आसानी से। पैदा होते हैं और मरने तक का रास्ता भी तय कर जाता है परमात्मा। पर जब गुरु मिल जाते हैं संसार में जिस पल और जिस क्षण, उस दिन ज़िंदगी संवर जाती है फूलों की गुलदस्ता से भी ज़्यादा सुनहरी बगिया की तरह। ये स्कूल जैन बच्चों के लिए एक वनस्थली विद्यापीठ से कम नहीं है। कहते हैं जिसने ये स्कूल की नींव रखी होगी उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कदम इस श्रेणी में रखा होगा जिसके लिए उसको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा होगा। और जब परीक्षाओं से गुजरते हैं वही अपना एक साम्राज्य बनाते हैं और वो तो चले जाते हैं पर धरती पर या एक मिसाल ऐसी छोड़ के जाते हैं जो दुनिया के लिए और हम सब के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। तो सबसे पहले मैं इस संस्था के जो फाउंडर मेंबर्स हैं और जिन्होंने इस संस्था के लिए अपना जीवन समर्पित किया है उन सबको मैं बार प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नाम तो मैं बहुत अधिक नहीं जानती पर अभी नाम पदम जी का सुना, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जो बच्चे हैं ये अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने कि आप इस जैन वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ते हैं। पढ़ाई तो माँ बाप कभी भी करा ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने अगर आपको पैदा किया है तो पढ़ा के भी खड़ा करेंगे ही, पर जिनसे आपका नाता ही कहाँ था और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, मैं समझती हूँ कि आप सब उनके इतने ऋणी हो कि शायद आपको लगे कि
अपने माँ बाप के समतुल्य उनका भी आदर और सम्मान करें। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन संवार देती है, पर उस शिक्षा से बड़ी गुरु शिक्षा होती है जो जीवन बना देती है। शिक्षा के कुछ पन्ने तो हम किताबों में पढ़ के याद करके भूल भी जाते हैं, पर जो हमें गुरु ज्ञान देते हैं वो जीवन के अंतिम समय तक हम याद रखते हैं और अपना मार्गदर्शन बनाकर उस श्रेणी पे पहुंच जाते हैं जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसका उदाहरण हमारा ग्वालियर शहर है। जब गुरुदेव 2 साल से हमारे ग्वालियर शहर में रहे तो ग्वालियर शहर में चमन क्या, एक खुशनुमा रोज़ ही रोज़ एक हर्ष उल्लास का दिन हुआ करता था। पर जिस दिन से गुरुदेव हमारे 5 मार्च को हमारे ग्वालियर को विदा करके गए तो हमें ऐसा लगा जैसे ग्वालियर में कुछ रहा ही कहाँ है। तो मैं आप रेवाड़ी वालों को सबको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपके पास गुरुदेव इतने लंबे समय से हैं और आप सभी को इतना परम सानिध्य उनका मिल रहा है। मैं उन गुरुदेव की बड़ी उपकारी हूँ जिन्होंने हमें जीवन देकर इस जगह खड़े होने का मौका दिया, और आप सभी भी बहुत पुण्यशाली हैं जो ऐसे गुरुदेव को आपके अपने जीवन में आने का मौका मिला। इसलिए इस पुण्य को अवश्य लाभ लें, इसको कृतार्थ करें, क्योंकि ऐसे गुरुदेव मिलना तो जीवन में ऐसे परम सौभाग्य की बात है कि मानो जैसे जीवन में रोशनी की किरण बन के आई और जो आपके सारे अंधियारों को मिटाकर एक कटाक्ष एक स्थान पे खड़ा कर आपको उस परचम पर लहरा सकती है जो जैन समुदाय को एक विशिष्ट रूप में एक मार्गदर्शन देगी। साथ ही साथ मैं वियर्स मुनि सेवा संघ की तरफ से इस संस्था को 11,000 रुपये की राशि दान करती हूँ। साथ ही साथ जब कभी भी मेरी इस संस्था को कभी भी किसी भी श्रेणी में आवश्यकता होगी, आजीवन भर इस संस्था के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगी। जिस समय भी आपको ज़रूरत हो किसी भी लेवल पर किसी भी संस्था में, मुझे कल जानकारी मिली कि इन बच्चों को 10th के बाद करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। मेरे पास एक उपाय है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब भी आप फ्री हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मुझसे हो सकेगा बिल्कुल उस मार्गदर्शन में मैं आपके समतुल्य खड़ी रहूँगी। मैं इस मंच से पुनः अपने गुरुदेव श्री 108 राष्ट्र संत मुनि श्री वी.एस. सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर भावाव्यक्ति चेयरपर्सन महोदया के द्वारा रखी गई। मैं समझता हूँ जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। द्रव्य का दान तो कहीं और से भी बहुत मिल जाता, लेकिन आपके द्वारा जो ज्ञान दान की बात यहाँ रखी गई और आपने जो ये कहा कि जब भी मेरी आवश्यकता हो तो मैं आपको अपना समय देने का हमेशा प्रयास करूंगी, तो निश्चित ही हमें इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उत्कृष्ट इनकी शिक्षा के लिए आपका समय और आपके मार्गदर्शन की अवस्था रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अकलंग शरणालय प्रबंधन समिति की ओर से आपका करूंगा। और अब मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अकलंग शरणालय भोजनशाला समिति की शारदा आंटी को कि वे यहाँ आएँ और चेयरपर्सन महोदया का तिलक लगा करके माल्यार्पण करके और उन्होंने प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनका स्वागत करेंगी। साथ में मैं निवेदन करूंगा समिति से जुड़ी हुई अंजलि दीदी को भी कि वे भी आएँ और चेयरपर्सन महोदया का स्वागत करने में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। अंजलि दीदी और शारदा आंटी आई। भोजनशाला समिति की और यदि कोई महिलाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि सभी आहार की व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं, जो भी यहाँ हैं उनके यदि नेहा जी यहाँ पर है, नेहा प्राकर जी, उनसे भी निवेदन है कि आएँ और इस स्वागत की बेला में अपनी सहभागिता प्रदान करें। नेहा जी प्राकर आइए। माल्यार्पण करके तिलक लगा करके और अकलंग शरणालय छात्रावास का जो प्रशस्ति चिन्ह है उन्हें प्रदान करके, साथ ही साथ ज्ञान के व्यक्ति को ज्ञान की पुस्तकें जो कि आगम प्रकाशन के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, ये उन्हें देकर के हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजा करके इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम अपने आप को बड़े प्रसन्नचित और आनंदित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में एलक महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिताजी श्री रवि जैन जी, माताजी श्री सविता जैन जी और बहन नेहा जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा अकलंग शरणालय छात्रावास प्रबंधन समिति के प्रधान श्रीमान पदम कुमार जी जैन साहब, उप प्रधान श्री अरविंद कुमार जी जैन साहब,
उप प्रधान श्री राकेश जी जैन साहब और चुन्नी लाल जी जैन साहब से निवेदन है कि वे गृहस्थ अवस्था के माता पिता और बहन जी के स्वागत में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। श्री पदम जी से भी निवेदन है कि वे भी आएँ और राहुल जी से भी निवेदन है कि वे भी इस कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करें। नेहा जी से निवेदन है कि एक बार नेहा जी जो बहन जी पधारी हैं उनके भी स्वागत के अंदर उनका माल्यार्पण करेंगे आप। उनके जो माता जी के और बहन जी के सम्मान के लिए निवेदन करूंगा शारदा आंटी और नेहा जी से कि वे श्रीमती सविता जैन जी और बहन नेहा जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ठीक है। और अब में एक विशेष कार्य यहां पर आयोजित होने जा रहा है। ये उपस्थित 45 बच्चे आज आप सभी के समक्ष, गुरुवर के समक्ष, भगवान शांतिनाथ स्वामी के समक्ष पूरे जीवन भर के लिए मद्य अर्थात शराब, मांस, मधु अर्थात शहद का, अंडा और मादक पदार्थों जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का आजीवन त्याग करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इन बच्चों के त्याग के लिए आप इनका अनुमोदना करें। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, पूरे जीवन भर के लिए मद्य, मांस, मधु, अंडा, मादक पदार्थ के साथ साथ प्रतिदिन देवदर्शन और रात्रि भोजन का त्याग विशेष परिस्थिति को छोड़ करके ये उसका प्रतिदिन पालन करेंगे और मद्य, मांस, मधु, अंडा और मादक पदार्थों का आजीवन त्याग करेंगे। और इन बच्चों को त्याग भी पूज्य मुनिवर 108 विहर सागर जी महाराज अपने मुखार विंद से करा रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें, थोड़ा सा गैप करके खड़े हों। सभी के चेहरे महाराज श्री को दिखने चाहिए। बिल्कुल सीधी लाइन से सभी विद्यार्थी खड़े होंगे। 45 के 45 विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अंदर कार्यों में लगे हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि जल्दी से आएं। और 45 विद्यार्थी ये जो आप त्याग कर रहे हैं, ये जीवन भर के लिए त्याग आपका हो रहा है। दिगंबर साधु के समक्ष आपका त्याग हो रहा है। महाराज जी जब बोलेंगे मैं, तो आपको अपना नाम बोलना है। जब महाराज जी बोलेंगे सुपुत्र, तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है। जब महाराज जी बोलेंगे निवासी, तो आपको अपने शहर का नाम बोलना है। और फिर इसके बाद जो महाराज जी बोलेंगे वो आपको रिपीट करना है। और पूरा संकल्प लेने के बाद सभी विद्यार्थी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। और ये सारे नियम, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें जबरदस्ती दिलवा रहे हैं, ये नियम इन बच्चों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है और पालन कर भी रहे हैं। लेकिन पूज्य मुनिवर कहते हैं नियम कितने भी ले लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बैंक में आप पैसा जमा करो, 1 या 1.5% का ब्याज लगता है, और जैसे उसकी एफडी करा दो तो ब्याज 5% से ऊपर चला जाता है। नियम आप पाल रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो नियम जब बंध जाए तो उसकी वैल्यू बन जाती है और वो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। तो ये 45 विद्यार्थी पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में अपना निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर हमें ये नियम प्रदान कराएं। एक तरह से इनका महाराज श्री आज दीक्षा का प्रथम चरण आपके पावन सानिध्य में पूरा हो रहा है। सारे बच्चे बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे, और पूरा भारत आज आपको देख रहा है। मैंने उस दिन भी बोला था 4 से 5 हज़ार लोग हमेशा महाराज श्री के YouTube चैनल को लाइव देखते हैं, तो इस समय 4,000-5,000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। और पूरे रेवाड़ी की महिमा मंडन आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही है। सभी विद्यार्थी बहुत आनंद के साथ और उच्च स्वर के साथ इन नियमों को लेंगे। एक एक करके करेगा, अलग अलग
अच्छा अच्छा। सभी मैं बोलेंगे तो अपना नाम, सुपुत्र बोलेंगे तो अपने पिता का नाम, और इस निवासी बोलेंगे तो अपनी जगह का नाम, और फिर जो महाराज जी बोलेंगे उसका रिपीट आपको करना है। देखिए, आज हम सभी बच्चे आज संकल्प की डोर में बंधने को तैयार हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने शहर से, अपने अपने परिवार से, अपने अपने पेरेंट्स से दूर आकर के यहाँ जो है शरणालय है, छात्रावास है, इसमें हम लोगों ने शरण ली है। तो आज कुछ बंधनों से छूटने के लिए, कुछ बंधन में बंध जाना, उसका नाम संकल्प है। तो आज वह संकल्प सभी बच्चे एक साथ यहाँ पर लेंगे ना, और वह जिनसे हमारी एक पहचान, और हम लोग यह संकल्प हम लोगों को अपने लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सभी। मैं बोलूँगा तो आपको अपना नाम बोलना है, ठीक है ना, एक साथ। मैं सुपुत्र निवासी आज यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम सभी बड़ी निष्ठा के साथ, विनयाचार के साथ इस शरणालय में रह कर के ना पढ़ाई करेंगे एवं अपने सद आचरण से सभी में अपनी एक पहचान छोड़ेंगे, सभी का विनयाचार करेंगे, कभी भी देव शास्त्र गुरु की अवहेलना, अनादर नहीं करेंगे। आज अकलंग शरणालय छात्रावास यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, और हम लोग इस रेवाड़ी में अकलंग शरणालय के छात्र हैं। तो मैं देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में साक्षी मानकर संकल्प करता हूँ कि मैं जैन दर्शन के जो मूल नियम हैं कि पहले देव दर्शन, हाँ, तो देव दर्शन भी करेंगे एवं रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, हाँ, एवं प्रतिदिन इन नियमों का पालन करूँगे, और मध्य मांस, मधु ना, जो और अंडा आदि है ना, मादक पदार्थ हैं ना, जैसे गुटखा हुआ, बीड़ी हुआ, है ना, सिगरेट हुआ, तम्बाकू हुए आदि आदि, इन सभी चीज़ों का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करता हूँ, ऐसा हम संकल्प करते हैं। सभी बच्चे 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी बच्चे 3 बार बोलेंगे नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। और मैं चाहूंगा उपस्थित सकल समाज
ताली बजा करके इन बच्चों के नियमों की अनुमोदना करेंगे। चलिए सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठें। और अब जैसा कि छात्रावास की एक परंपरा होती है कि जो छात्र 5 वर्ष अध्ययन करके यहाँ से विदाई लेते हैं उनका हम कृतज्ञता ज्ञापित समारोह करते हैं। अभी वो बेला नहीं आई है क्योंकि इस छात्रावास का 12वीं कक्षा के सत्र के विद्यार्थी इस वर्ष अध्ययनरत हैं। जब वो विद्यार्थी यहाँ से अध्ययन करके जाएंगे तो सकल दिगंबर जैन समाज उनका कृतज्ञता ज्ञापन समारोह करेगी। लेकिन जो बच्चे नए आते हैं उन बच्चों का हम शपथ ग्रहण समारोह करते हैं ताकि वो बच्चे 4 साल 5 साल यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह कर के एक शपथ लेंगे कि उनकी चर्या किस प्रकार से हो, उनके कर्तव्य किस प्रकार से हो। यह कार्यक्रम हमारा ड्यू था लेकिन पुण्य अवसर है, दिगंबर मुनिराज यहाँ उपस्थित हैं और हम उनके सानिध्य में आज इस परिचय और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारे बीच में 25 विद्यार्थी नए पूरे भारत से पधारे थे। उन बच्चों को मैं एक एक करके यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे अपना नाम आपके सामने बोलेंगे, कहाँ से वो बच्चे आए हैं वो आपके सामने बोल करके और लाइन से महाराज जी के समक्ष खड़े होते जाएंगे। मैं निवेदन करूँगा माइक के लिए। हाँ आइए, एक एक बच्चा आता जाए। हाँ बेटा आइए। ये सबसे छोटा बच्चा है इस साल जो आया है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इसके चाचा जी जापान में रहते हैं, ठीक है, और उनकी भावना थी कि ये बच्चा अकलंग शरणालय में पढ़े। इसका ये बच्चा 8th पास आउट है महाराज जी, 9th के अंदर इसका एडमिशन होना था, लेकिन इसकी कद काठी इतनी छोटी है कि हम बड़ी दुविधा में फंस गए कि ये बच्चा 9th में कैसे सरवाइव करेगा। फिर इनके परिवार ने कहा आप इसका एडमिशन 8th में कराइए, लेकिन करना है एडमिशन अकलंग शरणालय छात्रावास में ही। और ये बच्चा अब 8th क्लास के अंदर पुनः अध्ययन कर रहा है। तो अपना नाम बोलो और कहाँ से आए हो बेटा, बोलो बताओ। हाँ हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सार्थक जैन है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं यहाँ 8वीं कक्षा में आया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ खड़े होते खड़े कर दीजिए। आइए अगला विद्यार्थी आइए। हाँ हाँ जल्दी जल्दी से आते जाइए, जल्दी जल्दी से परिचय। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आदित्य जैन है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने इस वर्ष अकलंग शरणालय छात्रावास में 9वीं क्लास में प्रवेश लिया है। बहुत अच्छे, चलिए बेटा आइए, शीघ्रता से नए बच्चे आते जाइए। उधर खड़े होते जाइए बेटा, वहाँ पर। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सक्षम जैन है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैंने इस वर्ष अकलंग शरणालय में 8वीं कक्षा में प्रवेश किया है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सम्यक जैन है। मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। मैं इस वर्ष 9वीं कक्षा में इस अकलंग शरणालय में प्रवेश किया हूँ। ये आसाम गुवाहाटी से बच्चा यहाँ पर अध्ययन के लिए आया है। आइए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम शुभम जैन है। मैं जबलपुर से आया हूँ और मैंने इस साल 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्रेयांश जैन है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने इस वर्ष अकलंग शरणालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अर्घ जैन है। मैं अवागढ़ यूपी से आया हूँ। मैंने इस साल अकलंग शरणालय में 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आक्रांत जैन है। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। इस बार मैं अकलंग शरणालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश किया हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम शुभमराज जैन है। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने इस साल अकलंग शरणालय में 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अनुभव जैन है। मैं अकलंग शरणालय में मैंने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है और मैं दिल्ली से आया हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आर्यन जैन है। मैंने इस साल 9वीं कक्षा में प्रवेश किया है। कहाँ से आए हो? मैं अशोकनगर निवासी हूँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरजब जैन है। मैं मैरोनी यूपी से आया हूँ।
नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अतिशय जैन है। मैं टीकमगढ़ एमपी से आया हूँ। मैंने इस साल कक्षा 8वीं में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अविरल जैन है। मैं सागर एमपी का निवासी हूँ। मैंने इस साल अकलंग शरणालय में 9वीं क्लास में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम पर्व जैन है। मैं अशोकनगर एमपी से आया हूँ। मैंने इस साल अकलंग शरणालय में 8th क्लास में एडमिशन लिया है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम काव्य जैन है। मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने क्लास 9th में यहाँ पर प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम लक्ष्यांश जैन है। मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैंने अकलंग शरणालय में इस साल 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आदि जैन है। मैं सागर का रहने वाला हूँ। मैंने इस वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश किया है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम स्पर्श जैन है और मैं आगरा का निवासी हूँ। मैंने इसी साल अकलंग शरणालय में प्रवेश किया है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अविक जैन है। मैं बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने इस साल अकलंग शरणालय में 8th क्लास में एडमिशन लिया। मेरा नाम आगम जैन है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैंने 8वीं कक्षा से प्रवेश लिया है। और एक और खास बात बता दूं, ये बच्चा अकेला ही सफर करके बॉम्बे से अकलंग शरणालय आ गया। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अरिहंत जैन है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने इस वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अरम जैन है। मैं दमोह मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ अकलंग शरणालय छात्रावास में 9वीं क्लास में प्रवेश किया है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम वंदित जैन है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और मैं ललितपुर यूपी से आया हूँ। देखिए, अब परिचय हो गया, अब बेला है इनके शपथ की। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये परंपरा परम पूज्य श्रद्धेय गुरुजी रतनलाल जी बेनड़ा साहब ने श्रवण संस्कृति संस्थान में प्रारंभ की थी। हम जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं उसी बगिया के फूल हैं। हम सभी ने, मैं हूँ, अंशुल जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं, ये तीनों श्रवण संस्कृति संस्थान से ही हैं। वहाँ पर हाथों में दीपक लेकर के पूज्य मुनिराज के सानिध्य में, देव साज गुरु के सानिध्य में, सकल दिगंबर जैन समाज के सानिध्य में शपथ ली जाती है। और जो शपथ ली जाती है उसका अक्षर से पालन किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी सीधे लाइन से खड़े हो जाएं, समाज की तरफ मुख करके, और हाथों में दीपक ले लेंगे और इनको शपथ दिलाएंगे अकलंग शरणालय छात्रावास के प्रधान श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन साहब। जब मैं बोलें तो आपको अपना नाम बोलना है, सुपुत्र बोलें अपने पिता का नाम बोलना है, निवासी बोलें तो आपको स्थान का बोलना है। मैं गीता आपके हाथ। मैं हेलो परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मैं चाहता हूं हमारे पूर्व प्रधान भाई परवीन जी मेरे साथ खड़े रहेंगे तो शपथ दिलाने में अच्छा लगेगा। एक बार परवीन भाई को भी स्वागत करते हैं। महाराज जी को तो नमोस्तु करिए। हो गया? और अब अग्नि की साक्षी में बेटा शपथ हो रही है। क्या वो कुछ दीपक जले नहीं क्या? अरे नहीं तो एक दीपक में 2 बच्चे हाथ लगा लेंगे। अब देर ना करो, ऐसा करो अंशुल, नहीं तो एक दीपक में 2 बच्चे हाथ लगा लेंगे, काम चालू करो। टाइम नहीं है बिल्कुल, क्यों टाइम बहुत हो रहा है भाई। हाँ
हाँ जी, शुरू करें। मैं सुपुत्र श्री निवासी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य 108 मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व प्रेरणा से संस्थापित अकलंग शरणालय छात्रावास रेवाड़ी का छात्र हूँ। आज परम पूज्य मुनिराज श्री विहर सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के समक्ष मैं सच्चे देव शास्त्र व गुरु के प्रति समीचीन श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति व वैयावृत्ति से सदैव लीन रहूँगा। मैं छात्रावास में रहकर छात्रावास के मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा व श्रेष्ठ संस्कार की प्राप्ति के लिए निरंतर सजग रहूँगा। मैं छात्रावास के नियमों व आदेशों का कठोरता से पालन करते हुए छात्रावास की समस्त धार्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर अथवा कार्यों में सहयोग करके अपनी सहभागिता प्रदान करूंगा। मैं छात्रावास की किसी भी चल अचल संपत्ति को हानि पहुंचाए बिना सदैव छात्रावास की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। बोले परम पूज्य निराज श्री विहर सागर जी महाराज। 2 मिनट घूम जाओ घूम जाओ। और नमोस्तु करके अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं समझता हूं ये दृश्य आपने पहली बार देखे होगा। इस तरह से बच्चे शपथ लेकर के और अब 5 साल तक जब तक इस शरणालय छात्रावास में हैं वे अपने आपको इतना व्यवस्थित बना के रखते हैं कि वे हमेशा छात्रावास की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन समाज के प्रधान श्रीमान पदम कुमार जी जैन साहब को कि वे एक शुभ सूचना के साथ में आप सभी के समक्ष आ रहे हैं। सबको खड़ा करके आना कहना हाँ वो तो है। बोलो आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज इस शुभ अवसर पर एक बहुत ही शुभ सूचना आपको दे रहा हूँ। जैनपुरी के अंदर 21 तारीख को जैन मांगलिक भवन की महाराज श्री द्वारा नींव रखी जाएगी। ये भवन जो है अपनी जैन समाज के लोगों को ही जो बनेंगे जैन समाज के लोगों को ही दिया जाएगा। इससे कि जैसे कुछ लोग जैसे जैनपुरी से चले गए हैं बाहर तो 4-5 परिवार आके वहाँ बस जाएं और मंदिर जी में भी रौनक बढ़ जाए। तो महाराज जी से यही निवेदन है कि वो 21 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त अपने कर कमलों द्वारा करावें। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी खड़े होकर महाराज जी से प्रार्थना करें कि वो 21 तारीख को इस मांगलिक भवन का शिलान्यास करें। करो
सकल दिगंबर जैन समाज महाराज जी से निवेदन कर रही है कि महाराज श्री जैनपुरी के अंदर जैन मांगलिक भवन का शिलान्यास आपके सानिध्य में हो, ऐसी शुभ भावना के साथ में आपके समक्ष श्रीफल समर्पित कर रहे हैं कि आपके सानिध्य में मंगल शिलान्यास तो हो ही हो, हम तो ये भावना व्यक्त करते हैं कि उस जैन मांगलिक भवन का भी भव्य उद्घाटन आपके दिव्य चरण पढ़ करके उसका उद्घाटन हो। ऐसी शुभ भावना के साथ में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी हाथ जोड़कर नमोस्तु निवेदित करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। और एक और शुभ सूचना यहाँ पर आई है और ये सूचना महाराज जी के मुखारविंद से आई है। महाराज जी ने कहा है सभी बैठिए, थोड़ा कार्यक्रम लंबा है लेकिन महाराज जी बैठे हुए हैं तो फिर लंबे की कोई बात ही नहीं है। महाराज जी ने शुभ सूचना दी है अपने मुखारविंद से कि अकलंग शरणालय छात्रावास का कोई भी विद्यार्थी, ध्यान से सुने विद्यार्थी, अकलंग शरणालय छात्रावास का कोई भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा के बाद यदि आईएएस करना चाहता है तो उसको पूरा आईएएस कराने का जो भी है वो सारा का सारा महाराज जी कह रहे हैं कि उसका आशीर्वाद मैं प्रदान करूंगा। और महाराज जी एक बच्चा जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा है, मैं चाहूंगा आदिश मुरैना से कि वो आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे, जिन्होंने, और मोहित आपने भी लक्ष्य बनाया था, जिन्होंने भी लक्ष्य आईएएस बनने का 12th के बाद बनाया है, ये दोनों बच्चे प्रारंभ से ही एक ही उद्देश्य के साथ अकलंग शरणालय में पढ़ रहे हैं। आदित्य ने तो महाराज जी पहले कॉमर्स ले लिया था, 1 महीने कॉमर्स पढ़ा क्योंकि इसके पिताजी ने कहा कि मैं कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन ये बच्चा शुरू से बोल रहा था मुझे आर्ट्स पढ़ना है क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। 1 महीने के बाद इनके पिताजी को हमने समझाया कि जब बच्चा